ठीक है, ये बता दें कि मियाँ साहब कब तक वापस आएंगे, एक। और दूसरा इसी के साथ क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये भी कोई पॉसिबिलिटी है कि मियाँ साहब अपनी सर्जरी कराए बगैर वापस आ जाएं, या नहीं, ये बिल्कुल ही कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सर्जरी करवाए बगैर वापस वो बिल्कुल नहीं आएंगे? देखिए, दो सवाल आपने किए जी। मैं आपको ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि जब उनकी मेडिकल जो भी इंटरवेंशंस हैं वो हो जाएंगी तो वो एक दिन भी एक्स्ट्रा यहाँ रहना पसंद करेंगे। और अच्छा। उसकी मैं माजी के उनके कंडक्ट को सामने रख के ये मिसाल दे रहा हूँ। वरना मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि उस हालत में जबकि उनकी वाइफ वर्चुअली बड़ी सीरियस कंडीशन में थी, जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने फैसला किया कि नहीं मैंने जाना है, हम्म। जबकि उनको, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात को शेयर कर सकता हूँ, एक समथिंग न्यू। सर। जबकि मेरी मौजूदगी में हार्ले स्ट्रीट में उनको मैसेजेस आ रहे थे अच्छा। कि आप मत आए, आप अच्छा। अपनी वाइफ को अटेंड करें, कोई अच्छा। मसला नहीं है। उन्होंने कहा जी हम्म। मैंने जो फैसला हुआ है उसका मुझे वकाला ने बताया कि 7 दिन के अंदर सर, मैंने ये आप सरेंडर। थोड़ा सा मुझे ये बता दें प्लीज, आपने इतनी मेहरबानी की, तो ये मैसेजेस किन की तरफ से आ रहे थे? ये नकवी साहब आप भी गेस करें, और मेरा ख्याल है इसको हम किसी अगले अच्छा। फ्यूचर के प्रोग्राम में फिर बात करेंगे। ये अच्छा। मैसेजेस मेरे होते हुए आए, और अच्छा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जरा सी लचक नहीं, हालांकि वो बड़े, हो सकते हैं वो मैसेजेस सिंसियरिटी बेस्ड हो हम्म। सकता है वो मैसेजेस ह्यूमन ग्राउंड्स पे हो कि जी जो उनकी मोहतरमा की, उनकी वाइफ की कंडीशन है, उनको सबको हम्म। पता चलता है जी, सारी फीडबैक जारी जी जी, होती है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। याद होगा कि एक स्ट्रेंजर जो है वो आईसीयू में घुस गया था जी हाँ, हॉस्पिटल जी में हाँ, एक, बिल्कुल बिल्कुल याद है ना याद। आपको? तो बिल्कुल याद। वो खुद तो हम्म। नहीं घुसा था, उसको क्या शौक था कि मैं जाऊं, तो घुसाया हाँ। जाता है और असल कंडीशन देखी हम्म। जाती है कि कहीं सारा आर्टिफिशियल तो नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ एग्जैक्टली। गैर गैर हमारे कुछ गैर जिम्मेदाराना सियासत में बिलीव करने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया था जी वो सारा, अल्लाह माफ करे, वो जी, ड्रामा है, ड्रामा है और जी, वो कुछ बिल्कुल। भी नहीं है, वो तो क्लिनिक इनका अपना है, और ये जो जी हाँ मर्जी कर जी। लें। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उनको उस वक्त, ये मैं जैसे कह रहा हूँ कि वो खलूस में शायद वो सारे थे, लेकिन सही सही। उन्होंने जरा सी भी लचक नहीं दिखाई। उन्होंने कहा जी अल्लाह के सुपुर्द, मैं चूंकि मैंने 7 दिन के अंदर ये करना है, मैं वापस जाऊंगा। उनको यहां तक भी कहा गया, ये अच्छा। सेकंड आपको रिवील अच्छा। कर रहा हूँ, अच्छा। कि जी अच्छा। आप वहां से अपना ये सारी अपनी बेगम की मेडिकल कंडीशन और 7 एप्लीकेशन भिजवा दें, आपकी रिट एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, ये तो सर बहुत बड़ी बात आपने बता दी कि इसका मैं मतलब है कि उनको आने की जरूरत नहीं है। उन्हें नहीं कहा थी। कि रिट एक्सेप्शन एक्सेप्ट हो जाएगी यहाँ पे। हम अच्छा। आपको, हम अच्छा। इसको हैंडल कर लेंगे। मैं मैं अच्छा। मैं मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शायद वो खुलूस पे मबनी हो, शायद वो हम्म। ये इंसानी हमदर्दी पे मबनी हो, कि जी सही। एक दो अपना 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी वाइफ इस कंडीशन में है, वेरीफाई हो चुका ठीक था, है। तो ठीक ये है। अब फैसला आया है, उसकी वजह से इन्होंने 7 दिन की जो कंडीशन है ये सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं, ताकि ये अच्छा। फिर उसके खिलाफ, ये फैसले के चलें खिलाफ सर, अपील ये तो दायर इतना करें। तो बता देना कि वो गैर सियासी लोगों की तरफ से थे ना मैसेजेस? आजकल पाकिस्तान में वो गैर सियासी है जी। अच्छा। पाकिस्तान है जी, सबका पाकिस्तान है, सब हर चीज में सही। मैं हर महकमे में अपना, मैं अपना क्या कहते हैं, इंसाफ के मामला में भी मैं बोलता हूँ एज पाकिस्तानी, मैं दूसरे सही मामला सही। पे भी अपनी राय देता हूँ। तो आजकल तो मेरा नहीं हम्म। ख्याल कि कोई भी हमारे गैर सियासी सही सही। लोग हैं जी वजीर आजम पाकिस्तान में। साहब कहते हैं कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। सर, इस बयान को तो आप अप्रिशिएट करें ना वजीर आजम के। मैं इसलिए इनकी किसी बात पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, मैं नहीं करता, कि अच्छा। क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड यू टर्न बहुत ले ही लेते हैं। पैथेटिक है। ये दुनिया के बिगेस्ट यू टर्न जो है अच्छा। वो साबित हो चुके हैं। गिनीज सही बुक में मेरा ख्याल है इनका नाम आ जाएगा बड़ी जल्दी, क्योंकि सही। इन्होंने चंद नहीं, दर्जनों नहीं, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ यू टर्न्स लिए हैं। और ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं मैं खुदकशी कर लूंगा, कभी कहते हैं मैं अगर आईएमएफ के पास जाना पड़ा, कभी ये सही। फरमाते हैं कि बस अल्लाह माफ करे जी वो उनके। तो इसलिए आई होप के ही स्टिक्स टू हिज वर्ड्स, क्योंकि वो बाद में ठीक है। कहते जी कि वो एक्सपीडियंसी थी, वो जरूरत थी, तो बस ये हमने ये कर दिया है, बस लचक सर, कर ये नहीं हो तो फिर पॉलिटिकल ये। पॉलिटिकल करंट अफेयर का जो है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइड जी का, कि ये जो जी दौरा हुआ है जनरल बाजवा साहब का और डीजी ईसाई साहब का, जो जनरल फैज साहब का जो दौरा सऊदी अरब का बड़ा अहम तरीन दौरा था, आप इसको जी। कामयाब समझते हैं या नाकाम समझते हैं? देखिए, दौरे के ऊपर कोई अपना देने के व्यू देने से पहले मैं ये अर्ज सही। करूंगा, इस दौरे की जो मैंने मीडिया में पढ़ी सारी जी। बात के, इस दौरा की वजह क्या बनी,
वो मेरे नजदीक ज्यादा ज्यादा सीरियस मैटर है कि अच्छा ये दौरे की जरूरत, अगर जो कि प्रेस में आया कि जी वो रिकंसिलिएशन के लिए जा रहे हैं, तो अच्छा, ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। ये शाह और साहब के ये बयान की तरफ आपका? जी जी मेरा उसी अच्छा तरफ है जी कि आप अच्छा। हाउ कम कि आप मुल्क का वजीर खारजा हो और एक टीवी चैनल पे बैठ के वो हम्म। ऐसे जैसे कि आप कोई कुश्ती लड़ने जा रहे हैं और आप कहते हैं कि विद और विदाउट, अच्छा यू हाँ, डोंट चैलेंज लाइक दिस। देयर इज एक सफारती आदाब है जी, और एक आपकी लेकिन सर वो, सॉरी मैं एक आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर जी इंटरप्शन सर, वो जी जी बात ये जी है कि शाह जी साहब का आपको पता है कि बड़े मंझे हुए सियासतदान है और उनका वजारत खारजा में भी बड़ा एक्सपीरियंस है, आपको पता है। तो क्या जी उन्होंने अपने बिहाफ पे ये बात कर दी होगी, कोई मतलब मुक्तदार हलकों के इजाजत के बगैर ये सब कुछ कर दिया होगा? मेरा तो ख्याल है जी कि न्याजी साहब ने जरा उन्होंने वो डबल गेम खेली है, एक तीर से दो शिकार। एक अच्छा। तो वो आपको पता ही है कि काफी देर से कुछ अल्टरनेट कैंडिडेट्स फ्लोट जी 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 बिल्कुल। होते रहे हैं। जब इन हाउस हम्म, चेंज थी तो उसमें कुरैशी साहब का नाम भी था। सही तो बात। मैं दो चीजों को बड़ी अहमियत देता हूँ कि एक तो कुरैशी साहब की तबीयत के खिलाफ, उनसे हम्म। आपको याद है पिछले दिनों में नेशनल असम्बली में जब जी हाँ पार्टनर जी की हाँ जो लेजिस्लेशन हुई तो उनसे एक तकरीर करवाई गई जी हाँ और वो जी हाँ। उन्होंने कहा जी कि अपोजिशन ये मांगती है, वो हाँ मांगती है, हाँ नैब में बिल्कुल 35, याद है आपको जी? वो बिल्कुल बड़ी बिल्कुल अनलीगल है याद है। और वो बिल्कुल, बड़ी उनका एग्रेसिव सब्जेक्ट भी नहीं स्पीच है। थी। बड़ी सही अग्रेसिव बात। स्पीच थी और अपोजिशन के खिलाफ थी। वो महले वो अपनी लॉयल्टी जो थी शो वो कर रहे थे। इमरान खान साहब को शो कर रहे थे। सही। दूसरा ये भी है कि मेरी इट्स माई गेस वर्क भी हो सकता है, ये गलत हो, मेरा मेरा जाती राय है कि अच्छा ये भी न्याजी साहब के कहने पे जो कुछ उन्होंने किया है, वो खुद शायद इतना आगे ना जाते, आफ्टर ऑल वो अच्छा। तजर्बाकार है, मंजे हुए हैं। वो इतना आप नहीं करते कि एक आप एक सिर्फ अगर पार्टी के वाइस चेयरमैन तो और बात है, आप सही बात। पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं वजीर और खारजा हैं, आप सही बात। उस कंट्री के खिलाफ बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, जिसने हम्म। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डेटोनेशन की तो जो जब मुल्क में हम्म बैन अवी पाबंदियां लगी तो उसने बड़ी खामोशी के साथ उसने हम्म। कहा कि जी बात सुने, हम आपकी $2 बिलियन के ऑयल जो है हम आपको एक 2-3 साल में फ्री दे देंगे, तो सही आप ये हम हमारी तरफ से तोहफा कबूल करें। वो चंद सही। लोगों को पता था, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को पता था, मियां नवाज शरीफ को, वो सरताज अजीज साहब को पता था, वो अपना शहबाज साहब को पता था, मुझे पता था, या हफीज पाशा ठीक है। साहब को पता था। अब वो चीज लीक हुई, उसकी हमें अलहदा एम्बेरसमेंट हुई। वो किसने लीक की वो आप खुद जरा हाँ इन्वेस्टिगेट सही करें। सही फिर उनको कैसे नवाजा गया यूनाइटेड नेशन में, वो इट्स ऑल सही। हिस्ट्री एंड। तो हम्म। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अभी भी जब हम आए, मियां नवाज शरीफ का ये स्टाइल ही नहीं है कि किसी को बैक करना या किसी को फेवर मांगनी, पाकिस्तान के हम्म, लिए भी जाती तो छोड़े। तो उन्होंने हमने नहीं मांगा सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ने आपको याद होगा कि खुद मरहूम किंग अब्दुल्ला ने $1.5 बिलियन पाकिस्तान को तोहफे में दिए, जी हाँ जिससे हमने बिल्कुल। पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड कायम किया, जिससे हमने हम्म। ये जो बिजली के 3 LNG के मंसूबे थे उसकी हमने इक्विटी डाली बाद में अच्छा। अपना 2-3 साल के बाद। तो हम्म। वो सऊदी अरेबिया का एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के साथ, वन ऑफ ठीक है। टेस्टेड वेदर ऑल वेदर टेस्टेड फ्रेंड है। तो आप उसके उसके अगर बात भी करनी है जाके बात कर सकते हैं, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि ये एक तो ये हुकूमत की जैसे आगे भी उन्होंने इस तरह के बहुत से फॉरेन सही। पॉलिसी के हवाले से फोपे किए कि जी अच्छा। आपको याद है कि खान साहब ने खुद कहा, इमरान खान साहब ने, कि जी वो हमारी एजेंसीज को पता था उसामा बिन लादेन का, आपको हाँ याद हाँ होगा। बिल्कुल ये बिल्कुल याद उन्होंने ही लीड दी, उन्होंने ही वर्चुअली उन्होंने ही पकड़वाया, ये भी उन्होंने सही कहा। सही। फिर उन्होंने कह दिया हमारे अनदर नेबरिंग कंट्री कि जी हमारे सॉइल से उठते हैं दहशतगर्द और ईरान में जाके दहशतगर्दी करते हैं। तो ये हम्म। चीजें माइंड बॉगलिंग है कि भाई अगर या सही। तो आप खामोश रहे अगर आपको बात करनी नहीं पता। तो मैं हम्म। समझता हूँ जी कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि सही। उसकी उस इतने बड़े जो डैमेज था उसको रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DG ISA को वहां जाना पड़ता, एक। अच्छा। दूसरा, जो दौरे के बाद जो एक्चुअल वहां मीटिंग्स हुई हैं वो तो ऐसे लगता है कि वो प्रोफेशनल थी, क्योंकि वो तो अपने हाँ काउंटर पार्ट को मिले हैं, वो जी हाँ डिप्टी डिफेंस बिल्कुल। मिनिस्टर को मिले हैं। तो अगर वो मामला होता तो फिर तो इनकी मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर से और क्राउन प्रिंस से होनी चाहिए थी और किंग से होनी चाहिए लेकिन वो थी। कह रहे हैं क्राउन तो प्रिंस से मीटिंग नहीं हुई, इसी वजह से कि वो नाराज हैं। ये इसमें इसमें हकीकत हो सकती है। ये अच्छा उनका जो मिजाज है, माजी हम्म। की जो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो ऐसे है कि वो फील करते हैं। वो अच्छा उन्होंने अच्छा। यमन की हमारी जो थी उसको भी उन्होंने काफी फील किया। महसूस किया था। अच्छा। और उनकी और अपनी शायद उन फॉरेन आपने शायद आपने उनको भुगता भी सही इस चीज को।
भुगता, और भुगता किस वजह से, मैं आज आपको शायद वो भी अंदर की स्टोरी शेयर कर लेता हूँ। सर भुगता इसलिए कि जब यमन का मामले में उन्होंने हमसे यानी आर्म फोर्सेस की हेल्प मांगी, जी हाँ, तो हमने हमने नेशनल असेंबली के जो सारी पार्टीज के लीडर्स थे उनसे मशवरा किया और स्पीकर की सरबराही में कमेटी बन गई ठीक है। कि जी हम फैसला करें और रेजोल्यूशन पेश करें। आपको याद होगा जी बिल्कुल उसमें याद है। कौन नुमाइंदगी कर रहा था जी, पीटीआई की, वो जी शाह महमूद कुरैशी साहब और शीरी सही मजारी बात है। साहबा और हम्म। शफकत महमूद साहब। ठीक है। हमने इनको डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को सामने रखते हुए फैसला वही था कि अच्छा। हमने हरमैन शरीफ रहन के अलावा हमने कहीं पार्टनर नहीं बनना और ठीक हमने है। अपनी फोर्सेस को अलाउ नहीं करना, फैसला यही था। जी बिल्कुल। इन्होंने वहां जी कई घंटे वहां बजिद रहे कि जी अच्छा। इसमें लफ्ज न्यूट्रल का लिखें, ये अच्छा। अपनी अंग्रेजी वहां चमका रहे थे और इन्होंने हम्म। लिखवाया। अच्छा। उस एक लफ्ज से हमें भुगतना पड़ा। द अच्छा। मोमेंट वो रेजोल्यूशन, क्योंकि देखिए जी गवर्नमेंट हम्म। गवर्नमेंट तो हमेशा ये चाहती है ना, ऐसे मामला पे होना भी चाहिए कि सही कंसेंसस सही। रेजोल्यूशन हो। आप डिवाइडेड हम्म। ना हो कि जी इतने वोट हक में और इतने वोट, सर हमेशा से ये एक मामला रहा है, आपको किस कश्मीर हो। हवाले से भुगतना पड़ा सर? वो इस तरह कि आपने देखा जो ही रेजोल्यूशन पास हुई तो यूएई का जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर गिरगाज साहब थे, जी जी उन्होंने बिल्कुल, फौरी तौर के ऊपर बयान दिया कि हम इस वो रेजोल्यूशन को रिजेक्ट रिजेक्ट करते हैं। करते हैं। सही हाँ बात जी। है। और फिर उसके बाद हमारे कुछ गिले शिकवे भी जो होती हैं, जो हमारी मीटिंग जो जाहिर है कि हम एक हमारे तो कई मीटिंग्स होती थी साल में, अच्छा। तो वो उनको फिर समझाया जी कि हमारा एक न्यूट्रल है, हम हरमैन शरीफ रहने के लिए हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन अच्छा। ये एक तीसरे मुल्क में जाके अपनी अफवाज को हम वहां भेजना और उसमें लड़ाई में हिस्सा लेना और पार्टी बनना, अच्छा। वो हमारे लिए मुनासिब नहीं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बुर्दबारी के साथ और अक्लमंदी के हम्म। साथ उसको हैंडल किया और और सर वो मामला फिर अपना हमने रफा आपने दफा पढ़ा किया। होगा, सलीम साफी साहब ने भी रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा और भी कुछ जराए बता रहे हैं कि रहील शरीफ साहब जब वहां गए तो उन्होंने वहां ये कहा कि जी हम तो बिल्कुल तैयार थे, यानी मैं तो बिल्कुल तैयार था एज एन आर्मी चीफ, लेकिन मियाँ साहब जो है ना बिल्कुल तैयार नहीं थे यमन में फौज भेजने के लिए। आपके नॉलेज में है कुछ ये ऐसा? मेरे नॉलेज में तो ये नहीं है जी, ये मैंने पढ़ा तो है लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं दो रीजन में रहा, ये स्टेटमेंट शायद सही नहीं लगती। उसकी दो अच्छा वजूहत है। अच्छा। अच्छा। एक तो ये है कि मैं नहीं तवक्को करता कि जनरल रही ऐसी बात करेंगे, क्योंकि ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। अगर दो ओपिनियन थे भी तो ये ऐसी अच्छा। बात मेरा नहीं ख्याल कि जिस जनरल रहील को मैं जानता हूँ पहले ऐसी बात नहीं करेंगे। अच्छा। नंबर दो ये कि ये ऐसी बात थी नहीं। अच्छा। ये अच्छा। जो एक तरफ नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट का ये इस मामले पे बहस हो रही थी, दूसरी तरफ सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो इकट्ठी बैठ के इस बात को डिस्कस कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब मैं सर आप दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, प्लीज सर, मैं मैं दोनों आपको बड़ी फोरम्स में बहुत मौजूद इंपॉर्टेंट, था जी, मैं दोनों फोरम्स में इसका मौजूद मतलब है था। कि रहील शरीफ साहब की भी बिल्कुल वही ओपिनियन थी कि यमन में एक ही फौज थी, नहीं भेजनी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल यही थी जी, बिल्कुल यही थी। अच्छा। मियां अच्छा। नवाज शरीफ की और जनरल रहील की सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों जो थे वो एक ही पेज पे थे कि जी अच्छा। अच्छा। हमें अच्छा। तीसरे मुल्क में अपनी अफवाज को नहीं भेजना। तो अच्छा। अगर कोई ये ठीक है। स्पेकुलेटिव कुछ लिख रहा है या एनालिसिस लिख रहा है तो ठीक नहीं है। लेकिन ठीक मैं है। आपको ये भी अर्ज कर दूं, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री में काफी सीनियर, मुझे नहीं पता रिटायर हो गए कि नहीं, वो एक वन टाइम तो वो बहुत क्लोज थे किंग के भी। आपको याद होगा पाकिस्तान में 2007-8 और उससे पहले जनरल मुशर्रफ के टेन्योर में हमारे सऊदी एम्बेसडर डॉक्टर अली असीदी, जी जी बिल्कुल, अली अवाद जो असीरी, उन्होंने आर्टिकल भी जो लिखा ये अरब न्यूज में, आपने मैं पढ़ा उसी होगा चंद रोज। आर्टिकल की जी बात जी कर रहा हूँ, वो बिल्कुल। जरा पढ़ लें आप कि जी उस उस पे आर्टिकल में मैंने पूरी उन्होंने क्या वीडियो की लिखा है। है। जी बिल्कुल। और और उन्होंने उस आर्टिकल में यमन की भी हमें दोबारा याद जी दिलाई हाँ। जी कि जी, हाँ बिल्कुल। और बल्कि एक सरकास्टिक तरीके से याद दिलाई है कि हमने तो आपसे गिला नहीं किया था। उन्होंने तो सही ये लिखा बात है, है। आप हमें गिला गिला कर रहे हैं कि जी 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 आप बिल्कुल। हम कश्मीर पे आपका साथ जिस तरह देना चाहिए नहीं दे रहे। और उन्हें आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है उस आर्टिकल में, मैं जी आपके हाँ तवज्जो से आपके व्यूअर से शेयर करूं। सर। उन्होंने लिखा है कि एक साल पहले जब इंडिया ने ये काम किया, जी तो हाँ जब यूनाइटेड नेशन में इसके ऊपर बहस हो के तो एक वे फॉरवर्ड बना। उसने सही है। कहा जी कि पाकिस्तान के वजीर खारजा साहब, आपने अगले साल में क्या एफर्ट्स की वो जरा हमें बता दें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल है, आपने उन्होंने पढ़ा कहा होगा। आपने इसको भी, मैंने सारा पढ़ा था, मैंने उस पर वीडियो भी उन की है, मुकम्मल अच्छा अच्छा आर्टिकल। अच्छा जी बिल्कुल। उन्होंने हमारे ऊपर फिर फेंके बॉल जी कि हाँ। जी जी हाँ। आप तो खुद मतलब है कि आप जिम्मेदार जी हाँ। हैं।
और उन्होंने तो कहा वो कि अपनी तो अपना फेलियर छुपाने के लिए ये वो सारा कुछ कर रहे हैं, जी जी मतलब जी, फॉरेन बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल उस पर। बस सर ये जी। आखिरी, उसके बाद में जो है ना आपको, आप इकोनॉमी पे आते हैं सर। वो बात ये है कि आपने कहा कि हमने भुगता, तो क्या मैं कुछ सोर्सेज से हमें वैसे पता चला कि कुछ मियाँ साहब की जो रिपोर्ट्स थी वो भी वेरीफाई, वो बिल्कुल असली थी, लेकिन दोबारा शायद हो सकता है इन्हीं रिजर्वेशंस की वजह से वो वेरीफाई नहीं हो सकी। तो ये भी आप बता दें कि इस सिलसिले में भी शायद हो सकता है कि कौन सी रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं ये जी? वो रिपोर्ट्स जो कि अल अजीजिया और उसके डॉक्यूमेंट्स की, मैं डॉक्यूमेंट्स अच्छा की अच्छा, बात वो करता हूँ। उन जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स जी हाँ, जी, वो मैं समझ गया जिसकी बात आप कर रहे समझ हैं। गए ना। ये बेसिकली ये जो थी, जो इस फैमिली ने जो हम्म, कोर्ट अपना यूएई के कोर्ट से अटेस्ट करके जो ठीक है। इनके दादा जान ने अपनी वहां मिल बेची थी, अच्छा उसका जो फाइनल डिस्पोजल की डॉक्यूमेंट थी वो वहां के कोर्ट से अटेस्ट करके वो डॉक्यूमेंट जमा करवाई थी अदालत अच्छा, उज़्मा में, ठीक। और रादर जेटी में। वन ऑफ द हम्म, टू, मुझे फ्रैंकली एग्जैक्टली जी नहीं जी। पता। लेकिन जब इन्होंने वहां लिखा कि इसको वेरीफाई करें, ये और वो पुरानी अटेस्टेशन नहीं थी, वो रीसेंट अटेस्टेशन थी। अच्छा, वो वो रिसेंट इस अटेस्टेशन थी। रीसेंट, इट वाज जेडी के कह लें कि बिटवीन अप्रैल और जून के दरमियान किसी वक्त, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन उसी 2000 प्रोसेस में। जी जी, 2017 2017 में, जी 17, जी 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 जी। हाँ। अच्छा ये वहां अच्छा गए, इन्होंने वो जो अच्छा जो जिन्होंने इनके दादा जान से मिल खरीदी थी उनको मिले, उन्होंने अपना अच्छा। रिकॉर्ड डिक किया, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वो ली, वो फिर जाके कोर्ट में उन्होंने उसको ओरिजिनल दिखाई, उसकी टेस्ट करके कॉपी लेके आए थे जी। वो जब ठीक। ऑफिशियली जब लिखा गया, हम्म, यानी अथॉरिटीज, पाकिस्तान अथॉरिटीज की तरफ से यूएई अथॉरिटीज को, कि ये ठीक है। आप हमें बताएं, तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेंज सा जवाब दिया कि जी अच्छा हमारे रिकॉर्ड में ये ट्रेसेबल नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये भुगतना ही समझ लेना नहीं इसको आप। ठीक है, ठीक। मतलब पहले जेआईटी ले आए, पहले जेआईटी जब के मेंबरान गए तो वो बकायदा जो है ना अटेस्टेड कॉपीज ले आए। नहीं नहीं नहीं, जेआईटी नहीं लाई अच्छा जी, अच्छा, शरीफ जेआईटी फैमिली ले ने आए। दी वो। अच्छा नहीं 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 अच्छा, नहीं, जेआईटी बस ने ठीक है, समझ गया उसको सर, समझ गया। उसको ठीक है। खत्म, उसकी उसकी अफादियत को खत्म करने के लिए वो काम किया हम्म। गया, और वो सही भुगत में सही। आप डाल लें इस एक्शन को। सही बात, कि भी अभी सही बात। रिसेंटली, ये नहीं को 20 साल पुरानी वो डॉक्यूमेंट है या 30 साल हम्म। पुरानी डॉक्यूमेंट है, वो समझ गया, समझ रिसेंटली गया। वो जाके सारा डिग करके कोर्ट में प्रेजेंट करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको अटेस्टेशन करवा के ये मियां सही नवाज सही। शरीफ साहब के फर्जंद लेके आए जी बिल्कुल सही है, और बिल्कुल आके सही। जमा करवाई। उसके सर बाद तो मामला वहां खत्म हो जाना चाहिए था, हाँ लेकिन बिल्कुल ऐसे इन्होंने ही। उसकी वेरिफिकेशन के लिए जब लिखा, तो फिर वो हम्म। भुगतने वाली फेज आ गई कि लिख दिया जी कि हमारे यहाँ ट्रेस नहीं है कोई डॉक्यूमेंट ऐसी। अच्छा अच्छा, ट्रेसेबल नहीं है, ये ठीक। बड़ा सर सीरियस मामला है। ये ये बड़ा बड़ा सीरियस सीरियस मामला मामला है है, कि वाकई ये सही बात। उनके कोर्ट ने अटेस्ट की रिसेंटली, पुरानी हम्म। डेकेड्स ओल्ड बात नहीं हम कर रहे जी। ठीक है, ठीक है सर, वो बहुत जाती तौर नवाजे। पे भी भुगता, और पाकिस्तान ने भी अपना, जाहिर है जी, भुगता, वो फिर हाँ ताल्लुकात सही होते बात। हैं तो जाती से आगे तो पाकिस्तान के ताल्लुकात की जी बात होती है जी ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सर बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया मेहरबानी। सीएन न्यूज़ को टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।